Hello बच्चों, let's read the question. The question is a roller coaster car has a mass of 1300 kilogram when fully loaded with passengers. As the car passes over the top of a circular hill of radius 20 meter, its speed is not changing. इसकी speed जो है change नहीं हो रही है. At the top of the hill, what are the magnitude of Fn? Fn हमारा क्या है? Normal reaction है. उसका हमें magnitude और direction बतानी है of the normal force on the car from the track if the car's speed is v equals to 11 मीटर पर सेकेंड. जब कार की स्पीड 11 मीटर पर सेकेंड है तो मुझे नॉर्मल फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है फर्स्ट पार्ट में, और फर्स्ट और बी पार्ट में, और सी पार्ट में हमें नॉर्मल रिएक्शन बताना है और उसकी डायरेक्शन बतानी है जब मेरा v 14 मीटर पर सेकेंड हो. ठीक है, तो दो कंडीशंस हमें है. एक में v 11 मीटर पर सेकेंड हो तब Fn का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, और एक जब v 14 मीटर पर सेकेंड हो तब हमें Fn का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हम जानते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है, हमें कंडीशन दे रखी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस तरह से कोई कार है जो पैसेंजर से लोड है, और ये जो रेडियस है हमने मान लिया r है. तो क्या है, जब इस सर्कुलर पाथ पर मूव करेगी किसी भी स्पीड v से, तो क्या होगा, एक तो इसका वेट लगेगा मैक्सिमम हाइट पर mg नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर द टेंजेंट ऑफ सरफेस. ठीक है, ये यहाँ पर टेंजेंट हो गया, उसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा. और जब सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो जो नेट फोर्स होता है वो हमारा प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमारा किसके बराबर होता है, mv² r के बराबर होता है. तो देखिए, फर्स्ट केस में हमें जो v की वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 11 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और एफ नेट मेरा कितना हो जाएगा, mg लग रहा है नीचे की तरफ और Fn लग रहा है ऊपर की तरफ, और ये मेरा बैलेंस हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, मतलब mv²/r से. तो यहाँ से जो Fn की वैल्यू आ जाएगी, Fn नॉर्मल रिएक्शन, वो मेरे पास कितना आ जाएगा, उसकी वैल्यू यहाँ से mg माइनस mv²/r. सिंपली मुझे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है. Fn की वैल्यू निकालने के लिए m कॉमन आ जाएगा, g की वैल्यू हो जाएगी आपको 9.8, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस v² करना है. तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121/r है आपका 20. तो यहाँ से Fn की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 1300 इंटू 9.8 माइनस 6.05. ठीक है, ये हो जाएगा 9.8 माइनस 6.05, 9.8 माइनस 6.05. फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो Fn जो मेरे पास आ जाएगा 1300 इंटू 3.75, तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 4875 न्यूटन. इतना मेरे पास क्या आ गया है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई. फर्स्ट पार्ट में जो मैग्नीट्यूड हमारा आया है वो कितना आया है, 4875 मीटर, और इसकी जो डायरेक्शन आई है हमारे पास वो क्या आई है, अपवर्ड आई है. तो ये तो हमारा हो गया ए और बी पार्ट का आंसर. अब हमसे कह रखा है कि अगर v जो है वो 14 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो अब मेरा Fn जो आएगा वो कितना आएगा, ये हमको बताना है. ठीक है, अगर हमने v की वैल्यू 11 से चेंज करके कितनी कर दी है, 14 कर दी है, तो देखिए अब मेरा जो Fn हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सी और डी पार्ट के लिए Fn जो मेरा हो जाएगा सेम वैल्यू वही बचेगी, mg माइनस mv²/r. mg की जगह 1300, m कॉमन आ जाएगा, g की जगह 9.8 माइनस v²/r. अब v की जगह क्या आएगा, 14 का स्क्वायर आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर/r जो है वो हमारा सेम रहेगा. ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे Fn को, तो ये हो जाएगा 9.8 माइनस 196/20, 196/20, और ये यहाँ पर 1300 तो है ही आपका. जब ये सारी वैल्यूज को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो Fn की वैल्यू आती है सॉल्व करने के बाद वो आती है 0 न्यूटन के बराबर. ठीक है, इसका मतलब अब जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, अगर हम स्पीड को 11 से 14 मीटर पर सेकेंड कर दें तो Fn जो आता है उसका मैग्नीट्यूड 0 आता है. इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. जब इसका मैग्नीट्यूड 0 है इसका मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी. तो सी और डी पार्ट में आंसर हमारा क्या हो गया, क्योंकि ये भी 9.8 है, 196/20 भी 9.8 आएगा, तो 9.8 माइनस 9.8 0, 0 इंटू 1300 0 न्यूटन. तो मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब कोई डायरेक्शन उसकी नहीं होगी. तो ये हमारा सी और डी पार्ट का आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.